गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा कि जो लास्ट का जो हमारा लेक्चर था उस लेक्चर में हमने निरीक्षण विधि पढ़ी थी। निरीक्षण विधि बोले तो इंस्पेक्शन मेथड, जिससे हमने क्वेश्चंस को शॉर्ट मेथड से करना सीखा था। ठीक। और रही बात कोई भी क्वेश्चंस की या कोई भी अनसोल्ड में या एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसके लिए आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, है ना। तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कहीं भी अगर किसी में भी कैलकुलेशन अगर कहीं अटक रहे हो ना तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम सेकंड चैप्टर की। लास्ट एक्सरसाइज है एच, जिस पर हम बात करेंगे। ध्यान से सुनो सेकंड चैप्टर की एच एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, क्या है। मैंने एक टॉपिक आपको याद कीजिएगा, हमने एक टॉपिक समाकलन गुणक, ये शब्द हमने सुन रखा है। याद कीजिए, मैंने आपको वो जो एक्सरसाइज पढ़ाई थी LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने IF निकाला था ना। हाँ, ये IF समाकलन गुणक होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, सुनो। x तथा y का ऐसा फलन, x तथा y का ऐसा फलन जिसे अयथार्थ समीकरण से गुणा किया जाए तो वह समीकरण यथार्थ में परिवर्तित हो जाती है। बात सभी को समझ में आ गई होगी कि वो समीकरण किस में कन्वर्ट हो जाती है, यथार्थ में। कि अगर किसी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर हम IF को मल्टीप्लाई कर दें तो एग्जैक्ट में बदल जाएगी। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होती है, जिनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है। या फिर हम एग्जैक्ट में जब कन्वर्ट हो जाए तो हम 3 स्टेप मेथड, मैंने पढ़ाया था ना 3 स्टेप मेथड 6 चैप्टर की। मैंने ई एक्सरसाइज में आपको, ई नहीं एफ में, एफ एक्सरसाइज में मैंने आपको 3 स्टेप मेथड पढ़ा था, जो इंटीग्रेशन MDX निकालते हैं, y को कांस्टेंट मानते हो, याद है ना वो वाला वर्किंग मेथड। उसी से हमको क्वेश्चंस करने होंगे। अब सुनो, लेकिन IF ज्ञात करने के नियम, IF के नियम क्या है, कैसे ज्ञात किए जाते हैं। IF ज्ञात करने के नियम आराम से सुने। पहला नियम, जब समीकरण समघात हो, क्या हो, जब समीकरण, और समीकरण कौन सी, MDX प्लस NDY बराबर 0। अगर ये इक्वेशन होमोजीनियस है, कैसी है, होमोजीनियस, समघात, तो IF का फॉर्मूला होता है 1/mx प्लस ny। बट mx प्लस ny 0 नहीं होना चाहिए, कि अपोन में 0 नहीं आना चाहिए। अब बात करते हैं IF का नियम। अब एक बात सुनना अच्छे से, कि जो IF है, ध्यान सुनना, कि जो IF है वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए, एकदम सिंपल सा IF होना चाहिए। IF ऐसा नहीं कुछ भी IF बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1/x², ये हो सकता है IF में, या 1/y², या 1/x² इंटू y², या 1/x² प्लस y², या फिर 1/x³ y³, या इंटू में भी हो सकते हैं x² या इंटू में y²। मतलब इस टाइप के IF होने चाहिए, सिंपल से, ऐसे बहुत खतरनाक से बड़े से IF नहीं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन से हमें ज्यादा बेटरली समझ में आएगा कोई भी चीज। लो, पहला एग्जाम्पल हम करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, इस एक्सरसाइज में टोटल 10 एग्जाम्पल है। आप 10 एग्जाम्पल्स कर लो इस एक्सरसाइज के।
इससे एक्सरसाइज के अनसॉल्व क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एग्जाम्पल कर लीजिए, ठीक है। अब सुनो, एग्जाम्पल 1 क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy² और ये dx प्लस माइनस है बीच में, माइनस x³ माइनस 3x² वाई और ये dy। एक बार अच्छे से देख लीजिए प्रश्न को। अब आराम से हम प्रश्न करते हैं। पहले इक्वेशन को पढ़ो, m dx, यहां प्लस कर लेंगे माइनस को उसमें लेकर के, प्लस n dy बराबर 0। तो सबसे पहले कंपेयर कीजिए, ऑन कंपेयरिंग किसके साथ कंपेयरिंग करेंगे, विद m dx प्लस n dy बराबर 0। तो यहां पे m की वैल्यू कितनी है, x² माइनस 2xy²। मैं आपके काफी सारे कंफ्यूजन जो है माइनस को पहले अंदर वो दूर कर देता हूं। अगर कोई बच्चा कहे कि सर हमें डायरेक्ट कैसे पता लगेगा कि इस समीकरण को हमें h एक्सरसाइज से करना है, हमें IF निकालना है, कि आपने m और n निकाल लिए। मान लो कोई बच्चा 3 स्टेप मेथड से करना चाहता है, कौन से मेथड से, 3 स्टेप मेथड से। तो आप एक काम करें, आराम से सोचें, कोई जल्दबाजी नहीं है प्रश्न को करने में। एग्जाम में आप सबसे पहले डेल m अपॉन डेल वाई, एग्जाम में क्या निकालोगे सबसे पहले, डेल m अपॉन डेल वाई, रफ में निकालना, लेकिन डेल m अपॉन डेल वाई और डेल n बाय डेल x ये रफ में निकालना। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो इस प्रश्न को आप 3 स्टेप मेथड से कर लेना, और ये इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। ये इक्वल आते तो ही तो एग्जैक्ट होती है, अगर इक्वल नहीं आए तो ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर ऐसे में हम क्या करेंगे, हम 3 स्टेप मेथड नहीं लगाएंगे अगर इक्वल नहीं आए तो। फिर हम ऐसे में IF निकालते हैं। अब देखिएगा, हम IF का फॉर्मूला क्या जानते हैं, इक्वेशन समघात है, जरा चेक करो। समघात का मतलब प्रत्येक पद की घात एक समान है। देखो 2 और 1 3, 1 और 2 3, 3 और ये 2 और 1 3, प्रत्येक पद की घात समान है। तो IF का फॉर्मूला 1/mx प्लस ny। तो m को x से मल्टीप्लाई कीजिए, x² और ये mx, x³ y माइनस 2x² और y², ठीक है, प्लस n इंटू वाई, प्लस n इंटू वाई, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये x³ y प्लस 3x² और y²। तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, 3x² y² में 2x² y² गए, तो ये आ गया IF, सिंपल सा IF जो मैंने बताया था अभी। देखो 1/x² इंटू y²। और हाँ देखो, अभी नियम नए नए आएंगे IF ज्ञात करने के, तो आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान दो, आप जो मैं नियम लिखाऊं उस अकॉर्डिंग आप IF निकाल लेना। अब ये जो IF आए, नियम लिखाऊंगा मैं अभी, फिर आप क्वेश्चंस कीजिएगा। अब ये जो IF आ गया, सिंपल सा IF है। इस IF के आने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आपको प्रश्न ने दी है ये नॉन एग्जैक्ट है। कैसी है ये, नॉन एग्जैक्ट। इसके लिए आप डेल m बाय डेल वाई डेल n बाय डेल x निकालोगे ना, वो इक्वल ही नहीं आएंगे वो। इसलिए मैंने इसलिए तो ये हमें H एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इसलिए तो IF निकाल रहे हैं। अब इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, IF से गुणा। चलो इक्वेशन 1 को IF से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ x² इंटू वाई है, ये 1/x है, तो यहाँ रह जाएगा 1/y माइनस 2/x और ये dx माइनस x/y² माइनस 3/y और dy। एक बार और चेक कर लीजिए, 1/x² इंटू वाई स्क्वायर, तो x² से x कैंसिल, y 1/y, 2 1/x रह जाएगा, माइनस में यहाँ x ऊपर रह जाएगा, y² है, और वहाँ ऊपर नीचे y रह जाएगा। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया।
अब हमें कैसे सोचना है, अब देखो वापस से रीड करो इसको, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0। अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई। अब आप इस प्रश्न को शॉर्ट मेथड से कर लो या फिर 3 स्टेप मेथड भी लगा सकते हो, 3 स्टेप भी लगा सकते हो और शॉर्ट मेथड भी। चलो शॉर्ट मेथड करने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट मेथड का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को गायब करो, मल्टीप्लाई कर लो 1 अपॉन वाई डी एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई माइनस माइनस प्लस। और 3 स्टेप मेथड का नियम शॉर्ट मेथड का नियम ही कहता है कि जिन स्टेप्स का, जिन पदों का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो उन टर्म्स को हम छोड़ देते हैं। जैसे x का x के रेस्पेक्ट 2 अपॉन एक्स डी एक्स, यानी x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। 3 अपॉन वाई डी वाई, यानी y का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। प्रॉब्लम कौन कौन सी टर्म करेंगी, ये दोनों। कैसे करेंगी, ये 1 अपॉन वाई डी एक्स यानी y का x के रेस्पेक्ट में, और ये x अपॉन वाई स्क्वायर यानी x का y, तो ये दोनों परेशान करेंगी। तो इनमें गणित लगाओ, नियम लगाओ गणित का कोई। वाई स्क्वायर एलसीएम आ रहा है, तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई माइनस 2 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 3 अपॉन वाई और डी वाई बराबर 0। अब देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स अपॉन वाई का, यानी डी एक्स अपॉन वाई। और ऐसी कौन सी स्टेप है जिसका आप इसको इंटीग्रेशन नहीं जानते? क्या ऐसा कोई पद है जिसका आप इंटीग्रेशन नहीं जानते हो? लाओ इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, डी का साइन हट जाएगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log एक्स और 1 अपॉन वाई का log वाई इक्वल में सी, जो कि अभिष्ट हल है। बस केवल आईएफ के नियम चेंज होंगे और आपको क्वेश्चंस करने। अब मैं आईएफ के नियम लिखा रहा हूं, उस अकॉर्डिंग फिर आप क्वेश्चंस कीजिएगा। हाँ, आईएफ आने के बाद वही इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और शॉर्ट मेथड से प्रश्न को की। देखो सुनो सब बच्चे, सेकंड रूल, जब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये जो इक्वेशन है ये समघात नहीं हो, क्या नहीं हो, समघात नहीं हो, तो ऐसे में आईएफ का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, बट अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, कि अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। इससे आप कौन सा एग्जाम्पल करोगे, एग्जाम्पल सेकंड और एग्जाम्पल थर्ड, ये 2 एग्जाम्पल आपको करने हैं। बुक के देखो, एग्जाम्पल सेकंड और एग्जाम्पल थर्ड ये आपको करना है। लेकिन अब आता है नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में 2 बातें होती हैं, 2 बातें। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, अगर नियम फर्स्ट और सेकंड नहीं लगे या फिर नियम फर्स्ट और सेकंड से आईएफ बहुत बड़ा आए, ऐसा आईएफ आए कि जिससे मल्टीप्लाई करने में इक्वेशन को बड़ी दिक्कत आए, तो ऐसे में फिर आप आईएफ कौन से मेथड से निकालोगे, इससे। देखो 2 बातें ध्यान से सुनना। आप सबसे पहले 1 अपॉन एन पहले लिखा है, तो डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स। एक बात ध्यान रखना, यहाँ एन है तो यहाँ एम आएगा, और यहाँ लास्ट में ये एक्स है ना, तो ये जो रिजल्ट है या तो फंक्शन ऑफ एक्स मिले या फिर क्या मिले, कोई कांस्टेंट। तो ऐसे में आईएफ का फॉर्मूला ही क्या, हाँ, इसको सॉल्व करने में फंक्शन ऑफ एक्स ही आना चाहिए। अगर वाई दिख जाए, या तो कांस्टेंट आए या एक्स का पद आए, लेकिन अगर वाई भी दिख गया तो फिर ये मेथड नहीं लगेगा, फिर हम इधर की साइड पाएंगे। आईएफ ऑफ फॉर्मूला ई की पावर इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ डीएक्स या फिर कांस्टेंट डीएक्स। और एक और, अगर आप यहाँ पे एम को रख रहे हो 1 अपॉन एम, अब एम यहाँ रखा ना हमने, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई, और यहाँ रिजल्ट फंक्शन ऑफ वाई या फिर क्या मिले, कोई कांस्टेंट। और इसका आईएफ का फॉर्मूला है ई की पावर इंटीग्रेशन एफ वाई और डी वाई। तो इस तरीके से इस मेथड से भी आईएफ निकाल सकते हैं और इस मेथड से भी। तो इस पर बेस्ड जो एग्जाम्पल हैं
वो एग्जाम्पल आपको करना है 4, 5 और 6 और 7। ये 4 एग्जाम्पल है। मैं देखना चाहूंगा, ये चारों एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल ये 4 एग्जाम्पल आपको करने हैं 4, 5, 6 और 7, जो रूल नंबर 3rd से होंगे। या तो ये लगेगा या ये लगेगा। सिंपल सा वर्क है। पहले आईएफ निकालेंगे, ध्यान सुनो, पहले हम क्या निकालेंगे, आईएफ, जो भी नियम है वो लगा देंगे, और आईएफ आने के बाद वही इक्वेशन जो हमको दे प्रश्न, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि वो इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एग्जैक्ट में। और उसके बाद फिर हम 3 शॉर्ट मेथड लगा देंगे, और शॉर्ट मेथड से हम प्रश्न कर लेंगे। शॉर्ट मेथड से हमने इतने सारे प्रश्न किए हैं। शॉर्ट मेथड कैसे करोगे प्रश्न को, कि पहले ब्रैकेट हटाओ, और जिस टर्म का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम जानते हैं उन्हें छोड़ दें, और जिनका नहीं जानते या जिसमें टर्म परेशान कर रही हो उन टर्म में मैथ लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, पहचानो कि किसका अवकलन बनेगा ये फॉर्मूला, है ना। तो ये रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 3rd। एक रूल और बच रहा है, जिससे हम 3 एग्जाम्पल और करेंगे, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10। तो टोटल कितने एग्जाम्पल है, 10 हमारी इस एक्सरसाइज H के अंदर, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल जो हैं ये हम नेक्स्ट के लेक्चर में करेंगे, 8, 9 और 10। तो आप यहां तक के एग्जाम्पल्स कीजिएगा, ताकि हम, बहुत सारा वर्क है आपके पास, टोटल 7 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए आज के लेक्चर में हमारे पास। तो मैंने आईएफ की मैं एक बार दोबारा डेफिनेशन बोलना चाहूंगा। आईएफ क्या होता है, एक्स और वाई का ऐसा फलन जिसे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो एक इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है, एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो आज आप ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं, 2 एग्जाम्पल 2nd और 3rd, और 3 एग्जाम्पल, ये 4 एग्जाम्पल ये रहे, 4, 5, 6 और 7, ये आप एग्जाम्पल्स कीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। ओके, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे, और नया चैप्टर हम शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 3rd, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय।